मैं चैन से कैसे सो जाऊं, वो बेच रहे हैं भारत को। क्या बोला तूने? वो बेच रहे हैं भारत को, खामोश मैं कैसे हो जाऊं। मैंने कसम उठाई है, मैंने कसम उठाई है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो रुको जरा, सबर करो। भारत पेट्रोलियम बेच दो, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बेच दो, कंटेनर कॉर्पोरेशन, बेच दो, एयर इंडिया, बेच दो, LIC, बेच दो। ये नरेंद्र मोदी सरकार है। सरकार को बेच दो, भारत को बेच दो। एक बात माननी पड़ेगी, साले 4 लोग हो लेकिन क्या उत्पात मचा के रखे। सिर्फ 4 कहानी, इनके जैसे लोग भी तो हमारी मदद कर देते हैं जी। ये बंदर से मौका मोदी जब कम मरेगा जब वक्त शिकल भी अच्छी ना लगे बंदर से मौके। तुमको क्या पता है, बैठो। तुमको क्या पता है, बैठो। मरीज गया तो उसके ऊपर GST, तो मैं पूछना चाहूंगा कि आप मुर्दा के ऊपर भी GST लगाएंगे क्या? मुर्दा को जलाने के लिए GST लगाएंगे क्या? मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं हो सकता। ओके, जवाब। ओके, मोदी जैसा लीडर होता तो विभाजन नहीं होता। बताता हूँ। देखिए अमित जी, मोदी जी जैसा लीडर होता ना तो ये देश आजादी नहीं होता। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। ये जो युद्ध शुरू हुआ, किसने शुरू किया? अबे जल्दी बोल। आप बताइए, आपने क्या ऑब्जर्व किया? मैंने आपसे क्या पूछा? आपने क्या ऑब्जर्व किया? एंकर हैं, आपने युद्ध किसने शुरू किया? अमेरिका इजराइल ने शुरू किया, खत्म हो गया। जब अमेरिका इजराइल युद्ध शुरू किया, उसका नुकसान भारत को नहीं हो रहा है। बात तो सही है। कितना नुकसान हो रहा है भारत को देखिए आप। यूरिया की कमी आ गई, फिर हमारे पास अब गैस की कमी आ गई, कमर्शियल गैस तो बंद हो गया। एक बात बताइए, मैं मुकम्मल प्रधानमंत्री की जगह आप होते तो क्या करते इन परिस्थितियों में? अभी बताता है भाई। सबसे बड़ी गलती प्रधानमंत्री ने की जो इजराइल गए। जब प्रधानमंत्री गए वहां पर उनको मालूम था कि हमला होने वाला है। हम दमदारी से कैसे कह सकते हैं? उनको पता था। सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, इतनी बेचैन क्यों हो जाती है? प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोले तो आपको नौकरी, आपकी लगता है कि वल्नरेबल हो गई। मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आजाद भाई क्या समाधान देना चाहते हैं। सुन तो लीजिए, वो क्रिटिसाइज तो करते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन उनकी निगाह में समाधान क्या है ये जानना सुन चाहता तो लीजिए ना। आप सबको बोलिए, मोदी को मत बोलिए, तो नहीं चलेगा ना। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अभी से पसीना छूट गया। अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहाँ पर तो कोई नौकरी नहीं है। महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। अगर $1 बढ़ता है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? हमको नहीं पता। इजराइल में ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। एक ये बात ठीक है, अब आए ना लाइन पे। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हु जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। गजब बेइज्जती है। और अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान में बैठकर उसकी जंगबंदी की बात हो रही है। अब उस पर नहीं बोलेंगे आप। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मुनीर से बात कर रहे हैं, विश्व गुरु हम है ना। दलाल। जब ये चुनाव खत्म हो जाएंगे, देश को तैयार रहना पड़ेगा। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ेगी, क्योंकि अब ये चुनाव है, चुनाव जीतना है। खत्म गया, ये तो लेने के देने पड़ गए। सरकार बहुत अच्छी है। अब कोई GST भारत में नहीं है। GST में कोई भारत में कोई GST नहीं है। ये गाड़ी अभी लेने जाओगे ना, इसमें 18% GST ले रहा है। कौन ले रहा है? मोदी ले रहा है। मोदी नहीं, गलत। मोदी मतलब देश का जो वित्त मंत्रालय है, वो ले रहा है। उनकी सोच गलत हो गई है। वो गलत सोच है ना। हाँ, तो ये पैसा अगर नहीं लेंगे तो ये सड़क, ये पार्क, ये रोड कैसे बनेगा? तो मजदूर क्या करेगा? रोड पे आ गया क्या? तो अभी तो बोल रहे थे मोदी जी अच्छा है। मोदी अच्छा है, लेकिन बिजली का बिल देखा है आपने? बताओ। बिजली का बिल 2,500 रुपया आ रहा है, कहाँ से लाके दूं मैं? 2,500 रुपया। मतलब दिक्कत है ना। हाँ। तो अभी तो आप कह रहे हो मोदी जी अच्छे हैं। मोदी अच्छा है, लेकिन बोलने के तब वो क्या
बहुत एक्टिव आदमी है वो, जो ये बेवकूफ बना रहा है इस संसार को। हाँ। तो लेकिन यार अभी तो तुमने कहा अच्छा मोदी अच्छा है, लेकिन खोपड़ी तो ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इसको पैदाइशी बीमारी है। ये रस्सी को भी सांप बना देता है, राग को भी मंजन कहता है। देखो देखो भाइयों, अब ये सब नहीं चलेगा, ये सब बंद हो गया। नंडू नेला बंडू, ये रंगा बिल्ला दोनों चला आता है, और कभी कहता डॉक्टर बनना चाहता, कभी कहता इंजीनियर बनना चाहता, कभी तोता से तो कभी मोर से। तो कभी आपने देखा एक बात बताइए, जब हाथ पैर सलामत था तो नरेंद्र मोदी जी भरी जवानी में 40 साल भी काहे न मांगा? ऐसा अच्छा विकलांग आदमी थे नरेंद्र मोदी जी। आप कहते हैं बुढ़ापा में 18 घंटे काम करता हूँ। अरे शुक्र है कि 24 घंटे का नाम नहीं बोले, नहीं तो हमारे चड्डी बिक गई होती, हम पेड़ के पत्ते पहन रहे होते। कौन सी चीज है जिसकी वजह से बीजेपी आपको लगता है छत्तीसगढ़, राजस्थान, एमपी जीत गई? अब गर्दा उड़ेगा भैया। जिस तरह का मीडिया नरेंद्र मोदी जी को मिला है, ऐसा मीडिया आप हमें 1 महीने के लिए दे दीजिए, और 7 दिन के लिए ऐसी एजेंसीज दे दीजिए, और 1 महीने के लिए आज तक। चुनाव आप हारे कि सारा का सारा दोष आप मीडिया पे मर दें? मैं आपको दोष नहीं दे रहा, मैं तो श्रेय दे रहा हूँ। नहीं, आप गलत कर रहे हैं। आप श्रेय लीजिए। क्यों ले श्रेय? आपको लपक के श्रेय ले लेना चाहिए। नहीं। अरे मेहनत आपकी और फल ले रहे हैं मोदी जी। आज से 2 महीने पहले आपने कितने कार्यक्रम किए? महिला आरक्षण, प्रधानमंत्री तो सबसे महान मसीहा हैं महिलाओं के, 3 राज्यों में मुख्यमंत्री बने। अरे अपनी पार्टी में कोई महिला नहीं मिली होंगी, अंजना जी को ही बना देते। बीजेपी जैसी इतनी बड़ी पार्टी से कैसे लड़ेगी कांग्रेस? आप जब इतनी बड़ी कहती हैं तो इतनी पे इतना जोर क्यों देते हैं? कितनी बड़ी है? 1231 विधायक उनके हैं, 700 कुछ विधायक हमारे हैं, इतनी भी बड़ी नहीं है ना। 303 सांसदों वाली पार्टी है। एक दिन ये 2 थे, हाँ। आज यहाँ पहुंचे हैं, फिर 2 पे पहुंच जाएंगे। हार जीत उतार चढ़ाव राजनीति का हिस्सा है, लोकतंत्र का हिस्सा है। बात तो सही है। इसे हम भी स्वीकार करते हैं, इसे इन्हें भी स्वीकार करते हैं। मोदी युग लेकिन ये शुरू हुआ है, लगातार ग्राफ गिरा नहीं है कांग्रेस पार्टी का। युग क्या? युग या तो सतयुग होता है, या तो द्वापर होता है, या तो कलयुग होता है, या तो त्रेता होता है। मोदी युग क्या है? इसी युग में लगातार लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए सड़क से संसद तक लड़ रहे हैं, जनता के मुद्दों पर लड़ रहे हैं, महंगाई पर लड़ रहे हैं। हम सवाल कर रहे हैं कि रसोई गैस 400 की जो थी वो 1150 की क्यों हो गई? चित्रा जी, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा। नए अंग्रेज आए हैं, नया गांधी बनाऊंगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आपके हिसाब से 1200 का सिलेंडर महंगा नहीं? कतई महंगा नहीं है। रुको जरा, सबर करो। आटा महंगा हो गया, 40-35 रुपए में आटा बिक रहा है। आपको आटा महंगा लगता है? हमको नहीं लगता। अगर आटा क्या कहते हैं 100 रुपया किलो मिलेगा तब भी भाई खाएंगे हम तो। कौन है? सरकार सही है? बिल्कुल सही है। 100 रुपए किलो आटा खा लेंगे आप? खा लेंगे भाई साहब हम तो। अरे सुधरो रे, अभी तो 500 रुपए किलो हो गया था। 500 भी खाएंगे। क्या बोला तूने? लेकिन वोट भाजपा को ही देंगे। वोट भाजपा को देंगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। भाई बताइए, कह रहे 500 रुपए किलो हो जाए आटा तब भी खा लेंगे। ये आटा नहीं खाएंगे, ये गोबर खाते हैं। गोबर खाते हैं, इसीलिए इनको आटे का भाव नहीं पता है। इनकी शादी हुई है, पूछिए। गजब बेइज्जती है। क्या है? शादी नहीं हुई आपकी? हैं? शादी नहीं हुई आपकी? नहीं हुई शादी। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। शादी होएगी भी नहीं, बता। नहीं हो पाएगी। गजब बेइज्जती है। भाग गए विदेश। क्यों विदेश भाग गए? वो महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? आप विदेश कोर्ट पे प्रधानमंत्री बनते हैं, आप अमेरिका कोर्ट प्रधानमंत्री बनते हैं, मॉरिशस पे बनते हैं, फ्रांस के कोर्ट पे बनते हैं, इराक ईरान पे बनते हैं। आज भारत वर्ष में हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं है, कहीं बाहर जाते हैं। बहुत कष्ट है। अयोध्यावासी बाबा जी आपने लूट लिया। अयोध्यावासी बाबा लूट लिया, और आप फट से कोट पैंट पहन करके, धोती कुर्ता पहन करके, और फर्स्ट क्लास कपड़ा पहन करके, और कम से कम 50 लाख रुपया खर्च करके आप हवाई जहाज बैठ करके अब विदेश भाग जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं भाई विदेश आप? मोदी को ही निकाल के फेंको, ना रहेगा बात, ना बजेगी बांसुरी।
सीधा मोदी को ही निकालो, ऐसा करप्शनी चोर जो कहता है हर बात में एक डायलॉग, हम तो फकीर है, छोला उठा के चल देंगे। तो उन्होंने अपना सारा करप्शन उस छोले में भर दिया है और मेलेडी लेके वो गोरी मेमो को बांटने में भी किया।